औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स की सीरीज चल रही है इस वक्त, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तमाम बच्चे कॉमर्स पढ़ने वाले मुतवज्जो हों, अकाउंटिंग पढ़ने वाले बच्चे मुतवज्जो हों। ये आज का जो वीडियो है ये बड़ी कारआमद और इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प देगी, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस हैं ये 2017 का आज हम करेंगे इंशाल्लाह। आज का टारगेट क्या है? टारगेट इंशाल्लाह 2017 का और 2016 का और 2015 का, ये पेपर हम करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी। ये पेपर है। दिस इज आवर टुडेज क्लास टारगेट। तो उसमें देखिए रिवर्स ऑर्डर से चल रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले 3 वीडियोस हम बना चुके हैं, ठीक है जी। और इसमें 2 पेपर थे और इसमें भी 2 पेपर थे और इसमें 3 पेपर हल करके दिए थे। आज इसी सिलसिले की चौथी वीडियो है जनाब। जो आज हम करने लगे हैं वो चौथी वीडियो है, और जिन बच्चों ने पिछली नहीं देखी है वो 2024 से रिवर्स चल रहे हैं हम लोग। 2024 से पीछे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, 2010 तक तकरीबन आएंगे, ठीक है जी। ये रिवर्स ऑर्डर से पेपर करवा रहा हूँ, एनुअल भी है, कुछ सप्ली के भी हैं पेपर, तो लिहाजा इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बच्चों के पुरजोर इसरार के ऊपर ये वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि सर पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स का आइडिया होना चाहिए कि हमने पेपर में रेक्टिफिकेशन को सॉल्व कैसे करना है, एरर्स का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों आज हमारे पास 2017 का एनुअल का पेपर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तरीकाकार ये है कि आपने पेज के 16 लाइनों का जो सफ़ा है उसके एक साइड पर जो है वो आप देखिएगा वर्किंग के लिए छोड़ दें, बिल्कुल इस तरीके से ये वर्किंग आप दिखाएंगे और इसके आगे नीट में आप क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। ऐसे ही है जी। तो कोशिश कीजिएगा इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा और आपने क्वेश्चन का नंबर भी डालना है। पेपर में सपोज ये 5वां सवाल है तो ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। मेरे पास चूंकि 2017 का पेपर है तो मैं लिख रहा हूं 2017 एनुअल का पेपर है। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मिस्टर मुर्तजा फेल टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस एरर है कि ट्रायल बैलेंस टैली उसका नहीं हो रहा। क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट। क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से 1000 रुपए से बड़ी है। इसका मतलब है क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब है डेबिट साइड छोटी है। और अगर वो कहता है डेबिट साइड एक्सीड, इसका मतलब है क्रेडिट साइड छोटी है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड से एक्सीड कर रही है। तो इसका यकीनी तौर पर ये बैलेंस जो है वो कौन सी साइड पर दिखाएंगे, बैलेंस पहले से दिया हुआ है हमें तो ब्रॉट डाउन, और खुद निकालेंगे तो कैरेट डाउन। तो 1000 रुपए का वो कहते हैं जी ट्रायल बैलेंस में फर्क आ गया है। उम्मीद है ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए वो कह रहा है कि ये डिफरेंस किसको डाल दिया गया, कहता है 1000 का जो डिफरेंस है ये सस्पेंस को डाल दिया गया। लेटर बाद में द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। ये एरर जो है डिस्कवर किए गए हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई देम एंड प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। कहता है रेक्टिफाइड एंट्रियां करें और एक अदद सस्पेंस अकाउंट बनाएं। तो आओ बच्चों इसको क्वेश्चन को करना कैसे है, यहां पर हम क्या दिखाएंगे, वर्किंग। टिप्स फिर रिपीट कर देता हूं। ये 7 बातें आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई हैं, अभी फिर इस लेक्चर के तवज्जुह से बता रहा हूं कि अकाउंटिंग में बेटा रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है। जो चीजें बिजनेस में आएंगी वो डेबिट होंगी और जो जाएंगी वो क्रेडिट होंगी। फिर पेड के बाद हमेशा कैश ने जाना है, क्रेडिट होगा, और रिसीव के बाद कैश ने आना है, कैश को डेबिट करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले लॉजिक्स के साथ आपको समझा रहा हूं। अगर बॉट का लफ्ज लिखा हो या इनवाइस का लफ्ज लिखा हो गुड्स के साथ
तो ये क्या होंगी हमारी परचेज, और परचेजेस को क्या करते हैं डेबिट, क्या आ रही है हमारे पास। सोल्ड का लफ्ज लिखा हो या सप्लाइड का लफ्ज लिखा हो तो माल हमारे पास से जा रहा है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, सेल। तो सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर फिक्स एसेट्स आ रहे हैं तो डेबिट, जा रहे हैं तो क्रेडिट। क्या निशानी है, अपने नाम के साथ दिए होंगे, मशीनरी है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स है, फर्नीचर है, वगैरह वगैरह, ये सब के हैं हमारे फिक्स एसेट। और फिर टू के बाद जो बंदा भी है वो हम क्या करेंगे, डेबिट। टू अली, अली डेबिट। टू बशीर, बशीर डेबिट। फ्रॉम अली, अली क्रेडिट। फ्रॉम बशीर, बशीर क्रेडिट। और आखिरी बात मैंने ये बताई थी कि बुक्स कितनी तरह की हैं हमारे पास से, 4। एक परचेज बुक और एक सेल्स बुक, एक परचेज रिटर्न और एक सेल रिटर्न। परचेज बुक हमेशा डेबिट, सेल्स बुक हमेशा क्रेडिट। परचेज रिटर्न, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं इसको, और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो ये टिप्स देने के बाद आपको रेक्टिफिकेशन की तरफ ला रहा हूं। रेक्टिफिकेशन में हम बेस किस पर रखते हैं जी, एरर्स पे। इफ देयर इज एन एरर देयर विल बी रेक्टिफिकेशन, नो एरर नो रेक्टिफिकेशन। कैसे पता लगेगा एरर आ गया है, ये देखिए आमतौर पर देखने में यही आया है कि डेबिटेड, क्रेडिटेड, पास्ट, पोस्टेड, ट्रीटेड, एंटर्ड, रिटर्न, इंक्लूडेड, चार्ज, इन अल्फाज के बाद अमूमी तौर पर हमें वो गलती ही देता है और इंस्टेड के बाद वो दुरुस्त बताता है। तो अब ये सारी टिप्स आपके पास आ चुकी हैं, अब इनको अप्लाई करने का टाइम आ गया। आइए इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में है जी, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ मोशन, इसका मतलब है मोशन की क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस की क्या है, ओवरकास्ट 1000 रुपए से ओवरकास्ट है। अब ओवरकास्ट हो जाए, इधर देखिए 2 कुलिया लिखवाए थे, कुलिया नंबर 1 अंडरकास्ट के लिए और कुलिया नंबर 2 ओवरकास्ट के लिए। ओवरकास्ट में हम क्या करते हैं, डेबिट वाली चीज क्रेडिट और क्रेडिट वाली चीज ये ट्रीटमेंट करते हैं जी हम। तो कहता है जी मोशन की क्रेडिट साइड क्या हो गई है, ओवरकास्ट हो गई है। तो अब मोशन को, क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट किया है तो दुरुस्त करें, क्या करें मोशन को, अब मोहसिन को क्या कर दे, मोहसिन को डेबिट कर दे और एंट्री को मुकम्मल करने के लिए हम लफ्ज क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। नरेशन वही है, मोहसिन क्रेडिट साइड ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड। कितने से बेटा, 1000 से। नंबर बी में देखिए सेल्स बुक, सेल बुक क्या होती है बेटा, अभी पढ़ा है हमने, क्रेडिट होती है। अंडरकास्ट हो जाए क्रेडिट ही रहेगी, ओवरकास्ट हो जाए डेबिट हो जाएगी। तो यहां क्या लिखा हुआ है, अंडरकास्ट। क्या लिखा हुआ है, अब सेल्स बुक का टोटल 1000 रुपए से अंडरकास्ट हो गया है, तो बच्चों सेल्स को हम क्रेडिट ही रहने देंगे। ये देखें मैंने सेल्स को क्रेडिट किया है 1000 से अंडरकास्ट की वजह से, और अगर ओवरकास्ट होता तो मैं सेल्स को क्या करता, डेबिट कर देता। तो फिलहाल यहां पर आप ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। जिन बच्चों ने सस्पेंस का लेक्चर नहीं लिया वो लिंक डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको काफी चीजें उसमें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, वहां सस्पेंस का लेक्चर भी मौजूद है। तो सेल्स बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। सेल बुक का टोटल जो है वो अंडरकास्ट हो गया, अब रेक्टिफाई कर दिया, कितने से, 1000 रुपए से। केस नंबर सी देखिए बेटा, गुड्स वर्थ ₹1000, वर्थ का मतलब है मालियत, 1000 रुपए की मालियत का सामान परचेज फ्रॉम नासर। बेटा फ्रॉम आ गया, फ्रॉम के बाद जो भी पार्टी है हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, नासर अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपए से। उसने किस में पैसे डाल दिए, सेल्स बुक में। उसने सेल्स को क्रेडिट किया, लेकिन साथ ही उसने ये भी बात बताई है, वो देखिए साथ ही उसने यही बताई है बात कि हाउ एवर नासिर अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, नासिर का अकाउंट जो है वो दुरुस्त दुरुस्त क्रेडिट किया। अब इसका मतलब है नासिर का खाता दुरुस्त है, तो नासिर यहां पर भी क्रेडिट है और नासिर यहां पर भी क्रेडिट है। और रेक्टिफाई किसकी होती है, रेक्टिफिकेशन रॉन्ग की होती है। तो रॉन्ग क्या हुआ है, सेल्स में पैसे डाल दिए।
अब सेल्स को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रेडिट है बेटा सेल्स, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, और परचेज की जगह, करेक्ट की जगह जू की तू रहेगी, तो परचेजेस को भी क्या करें, डेबिट कर दे। अब नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, परचेजेस wrongly credited to sale, now corrected या now rectified। ये नरेशन भी बेटा लिखनी है आपने। कितने से है बेटा, 1,000 रुपए की सेल है और 1,000 रुपए की ही परचेज है, इन दोनों का टोटल करें कितना बना, 2,000 रुपए। उम्मीद है जी समझ आ रही होगी। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? थैंक यू। डी केस है टोटल ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। टोटल किसका है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। वो क्या हो गया है, नॉट पोस्टेड टू लेजर। ये देखिए गलती खुद ही बता रहा है वो, नॉट पोस्टेड टू लेजर। इधर गलती क्या थी, क्रेडिट साइड ऑफ मोशन अकाउंट। इधर क्या थी, सेल्स बुक क्या हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है। और इधर गलती क्या है कि आपने परचेज रिटर्न का टोटल क्या किया है, वो 2,000 रुपए से रिटर्न इनवर्ड बुक में, रिटर्न आउटवर्ड बुक में दिखाया ही नहीं है, यानी परचेज रिटर्न आपने दिखाई ही नहीं है। 2,000 रुपए से परचेज रिटर्न को दिखाया नहीं गया, पोस्ट ही नहीं किया गया, तो परचेज रिटर्न बच्चों क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, सुनाई नहीं दिया बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। कितने से, 2,000 रुपए से। अब एंट्री करने के लिए मुकम्मल क्या करेंगे हम, ऊपर क्या लफ्ज यूज करेंगे, ऊपर लफ्ज यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट, नॉट पोस्टेड, नाउ पोस्टेड। परचेज रिटर्न को पोस्ट नहीं किया गया था, अब हमने पोस्ट कर दिया, कितने से, 2,000 रुपए से। ट्रांजैक्शन को बेटा बंद भी करना है नीचे। नेक्स्ट जी, नंबर ई, क्रेडिट बैलेंस। अब खुद ही बता रहा है वो कि किसकी बात कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस की। किसका, रेंट डेबिट हो तो एक्सपेंस है, और रेंट क्रेडिट है, रिसीव है तो क्रेडिट है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन वो कहता है रेंट के आगे हमने जो रकम दिखानी थी वो 7,550 दिखानी थी, आपने क्या दिखा दिया, 5,700 दिखा दिया। अब रेंट रिसीव का खाता कम हो गया, रेंट रिसीव को क्या दिखाया है, कम किया है आपने, तो रेंट रिसीव क्रेडिट ही रहेगा। क्यों कि अंडर कास्ट हो जाए तो कुलिया नंबर 1 लगता है, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट ही रहेगी। तो रेंट रिसीव को क्या करें, क्रेडिट करें। कितना दिखाना था, 7,550 रुपए। कितना दिखाया, 5,000 और 700 रुपए। तो क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट। फर्क निकालिए, रेंट रिसीव्ड अंडर कास्ट, नाउ रेक्टिफाइड। कितने से बेटा, 1,850 रुपए से। क्लियर है जी। नेक्स्ट है जी, गुड्स वर्थ ₹6,200 सोल्ड टू दाऊद। माल दाऊद को बेचा, एंट्री क्या होगी, दाऊद अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री आपको करनी थी, लेकिन क्या कर दी बेटा, ये देखिए, एंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपने इसको सेल बुक में पैसे डाल दिए, यानी सेल के अकाउंट में पैसे डाल दिए, और बट पोस्टेड टू दाऊद अकाउंट एज रुपीज। ये पोस्टिंग एरर है, इसका मतलब है सेल बुक में सही पैसे हैं, यानी सेल के आगे सही पैसे हैं, लेकिन दाऊद के आगे जहां 6,200 दिखाना था, दाऊद के आगे 2,600 रुपया दिखाया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे। ठीक है जी। तो अब दाऊद का अकाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। अंडरकास्ट का रूल अप्लाई होगा, तो दाऊद को क्या करेंगे हम, डेबिट ही रहने देंगे, क्योंकि अंडरकास्ट हुआ है। तो दाऊद अकाउंट कितने से बेटा, 6,200 में से 2,600 माइनस करें, 3,600। ये 3,600 से दाऊद क्या हो गया, डेबिट। और नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे क्या करेंगे हम,
सस्पेंस अकाउंट, नरेशन क्या होगी, दाऊद अकाउंट अंडर कास्ट, दाऊद का अकाउंट क्या हो गया, अंडर कास्ट, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, कितने से, 3600 से। अब लास्ट केस देखिए, गुड्स वर्थ रुपीज अमाउंटिंग टू रुपीज 750 सोल्ड टू महमूद एंड कंपनी फॉर कैश। अब जरा गौर कीजिएगा, माल महमूद एंड कंपनी को बेच रहे हैं लेकिन नगद बेच रहे हैं, तो नगद बेचना मतलब कैश आ रहा है और सेल्स जा रही है हमारे पास से, तो ये एंट्री आपके अकाउंटेंट को करनी थी। उसने एक एंट्री की बजाय उसने क्या लिखा है, ये देखिए, इट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब बेटा बुक का लफ्ज आ गया, बुक लिखा हो, जर्नलाइज लिखा हो, रिकॉर्डेड लिखा हो, एंटर्ड लिखा हो, इसका मतलब है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी उसने कैश बुक में सही सही लिखा है, ये कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये उसने सही किया है। लेकिन साथ ही उसने कहा है बट रॉन्गली पोस्टेड। अब ये पोस्टिंग एरर है, सिर्फ रिकॉर्डिंग एरर नहीं है, तो लिहाजा महमूद को भी आपने पोस्ट कर दिया। अब बताइए, जब हम सेल करते हैं तो सेल से क्या बनते हैं हमारे पास, क्रेडिट पे अगर माल बेचें तो ये क्या बन जाते हैं हमारे डेटर, और डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट, और एसेट हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो आपने पोस्टिंग में महमूद को भी क्या कर दिया, महमूद एंड कंपनी है तो महमूद एंड कंपनी को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 750। अब बताइए क्या चीज मुश्तरिक है इसमें, ये देख लें, कैश भी दुरुस्त है, कैश भी दुरुस्त है, सेल भी दुरुस्त है, सेल भी दुरुस्त है, सिर्फ ये गलती हुई है कि साथ महमूद को क्या कर दिया। अब मैंने क्या आप सोचे डेबिट क्यों किया सर ने, क्रेडिट क्यों नहीं किया। बेटा जब हम सेल करते हैं तो पार्टियां हमारी क्या बनती हैं, डेटर, और डेटर हमारे एसेट होते हैं, और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। तो लिहाजा आपने महमूद को भी साथ क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब बताइए इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, महमूद एंड कंपनी डेबिट किया है तो अब क्या कर दें इसको, महमूद एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा, एंट्री को मुकम्मल करने के लिए ऊपर क्या दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो नरेशन क्या होगी, महमूद एंड कंपनी रॉन्गली पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। महमूद एंड कंपनी को रॉन्ग पोस्ट किया गया, अब आपने गलती को दुरुस्त कर दिया। उम्मीद है जी ये एंट्री भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसका सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे, इस एंट्री में देखिए बेटा, लफ्ज सस्पेंस का क्या हो रहा है, ये कहां कहां सस्पेंस का लफ्ज आ रहा है, पहले देखे तो सही। पहले किधर आ रहा है, सस्पेंस यहां पर है, क्रेडिट है, यहां पर सस्पेंस डेबिट है, यहां पर सस्पेंस क्रेडिट है, यहां पर सस्पेंस फिर डेबिट है, फिर डेबिट है, फिर यहां क्रेडिट है, और यहां सस्पेंस डेबिट है। अब इसका लेजर बनाना है। अब पहले से उसने बैलेंस दिया है तो दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल निकलेंगी। देखिए कैसे, क्योंकि उसने फर्क तो बता दिया आपको, अब इसको सिर्फ टैली करना है आपने। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट की वजह किस में होती है, डेबिट में। अब मैं कहता हूं जी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों है, तो आप कहें मोहसिन एंड कंपनी के डेबिट होने की वजह से। कितने से, 1000 से। इधर देखो बच्चों, सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट क्यों हो रहा है, सेल्स अकाउंट की वजह से 1000 रुपए से। यहां पर सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, दो वजूहात की वजह से है, एक सेल्स की वजह से और एक परचेजेस की वजह से, 1000 और 1000। इस एंट्री में देखिए बेटा, सस्पेंस का लफ्ज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, परचेजेस रिटर्न की वजह से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने से, 2000 रुपए से। इस एंट्री में देखिए बेटा, सस्पेंस का लफ्ज क्या हो रहा है, फिर डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से, रेंट रिसीव की वजह से। रेंट रिसीव का खाता अंडर कास्ट हुआ था, और इस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, दाऊद अकाउंट। दाऊद का खाता भी अंडर कास्ट हुआ था 3600 रुपए से।
और यहां पर सस्पेंस का लफ्ज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? महमूद एंड कंपनी की वजह से 750। अब बेटा जमा करके देखिए इनको, ये कितना बन गया, 1 2 3 और 6,600। अब बेटा डेबिट साइड का भी टोटल करके देखें, क्या 6,600 आता है जी? करके देखिए। लो बेटा, आप लोगों की दोनों साइडें क्या हैं जी, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की बराबर हो गई हैं। अब आप फौरन, आपकी स्क्रीन के ऊपर पेपर आ रहा है जी इस वक्त 2016 का, तो इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं भी बाद में आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। और जो यूट्यूब पे बच्चे बैठे हुए हैं बेटा, इसको देखकर सॉल्व कीजिए। ये 10 सेकंड की यहाँ पर आपको एक ब्रेक आ रही है, और टेक योर ब्रेक, और उसके बाद जनाब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जी बच्चों, पेपर 2016 का एनुअल का आपकी स्क्रीन पे आ रहा था, आपने चेक करना है जी। आप इसको देखिए। अमाउंट ऑफ ₹800 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। ये देखिए क्या मैजिक लफ्ज आ गया, डेबिटेड। डेबिटेड के बाद क्या कह रहा है? वेजेस। तो आपने एंट्री क्या कर दी है? वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, कैश कैश खत्म जी। तो मशीनरी अकाउंट टू वेजेस अकाउंट, इसको जू का तू रहने दे, और इसको क्या करना है? खत्म करना है। सेकंड नंबर पे देखिए, सैलरीज पेड। क्या जा रहा है? पेड का लफ्ज आ गया, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश को करेंगे क्रेडिट और सैलरीज को करेंगे डेबिट। गलती क्या की है कि जहां सैलरीज को 850 से डेबिट करना था, आपने गलती से 580 रुपए सैलरीज के आगे डाले। इसका मतलब है सैलरीज का अकाउंट अंडरकास्ट हो गया। अंडरकास्ट हो जाए तो अकाउंट की पोजीशन जू की तू रहेगी। तो सैलरीज को डेबिट करेंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, सही हो रही हैं? शाबाश। नंबर 3 पे देखिए, मुर्तजा को सेल किया है, लेकिन आपने मुर्तजा को डेबिट अपना करने की बजाय आपने डेबिट किसको कर दिया? मुश्तबा को। किसको डेबिट कर दिया? तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मुर्तजा डेबिट, सेल्स क्रेडिट कर दिया, मुश्तबा डेबिट और सेल क्रेडिट। सेल का खाता दुरुस्त है। अब क्या होगी? मुर्तजा को जू का तू डेबिट ही रहने दे, और रॉन्ग को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। मुश्तबा क्रेडिट और मुर्तजा डेबिट। नेक्स्ट देखिए, बिल फॉर ₹5,000 पेड फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का, ऑनर का पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट। लेकिन आपने ये पैसे डेबिट किसको कर दिए? ट्रेड एक्सपेंसेस को। आपने एंट्री कर दी है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट। अब ड्राइंग जू की तू डेबिट ही रहेगी, और ट्रेड एक्सपेंसेस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो उम्मीद है आपकी एंट्रियां मेरे साथ टैली हो रही होंगी। ये 5वां केस बेटा देखिएगा कि आपको पैसे रिकवर हो रहे हैं। पैसे मर जाएं तो बैड डेट्स क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और वही पैसे रिकवर हो जाएं तो बैड डेट्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। बैड डेट्स क्या है? एक्सपेंस। लेकिन वो रिकवर हो जाएं तो वो हमारी क्या बन जाएंगे? इनकम। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। लेकिन उसने क्या किया? बैड डेट्स रिकवर्ड को लिखने की बजाय उसने क्रेडिट कर दिया किसको? मिस्टर अली को, जिससे वो पैसे वसूल कर रहे हैं। तो एंट्री उसने क्या कर दी है? कैश अकाउंट डेबिट और अली क्रेडिट। क्या चीज दुरुस्त है? कैश का खाता दुरुस्त है, कैश कैश खत्म। और अली का खाता सही करने के लिए क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे, और बैड डेट्स रिकवर्ड एज इट इज क्रेडिट रहेंगे। केस है जी हमारे पास, गुड्स परचेज फ्रॉम बिशारत अली। फ्रॉम के बाद जो पार्टी है हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बिशारत अली क्रेडिट, और बॉड का लफ्ज आ गया तो परचेजेस है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट, बिशारत अली क्रेडिट। आपने पूरी एंट्री जो है सेल्स बुक में डाल दी है। आपने एंट्री कर दी है बिशारत अली डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कुलिया क्या कहता है? रॉन्ग को खत्म करें। तो सेल्स को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और बिशारत अली को 4,000 से क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये रॉन्ग हो गया, खत्म। और करेक्ट को जू का तू रखें। परचेज डेबिट है, आगे भी जाके क्या होगी? डेबिट ही होगी। और बिशारत अली क्रेडिट है, तो आगे जाके भी क्या होगा?
क्रेडिट होगा। तो बिशारत अली 2 दफा लिखने की बजाय एक ही दफा लिख देंगे। उम्मीद है ये भी ठीक हुआ होगा आपका। नंबर 7 पे देखिए, सेल ऑफ रुपीज 7,000 टू जवाद। जवाद को 2 के बाद कौन है? जवाद। तो टू जवाद, जवाद डेबिट, सेल क्रेडिट। आपने समझ लिया कि सारी एंट्री जो है वो आपने सेल बुक में डालने की बजाय परचेजिस की बुक में डाल दी है। अपनी एंट्री कर दी है परचेजिस अकाउंट डेबिट और जवाद क्रेडिट। तो बच्चों यहां पर क्या चीज, कुछ भी मुश्तरिक नहीं है। तो सबसे पहले रॉन्ग को खत्म करें। जवाद को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। और परचेजिस को क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये गलती हो गई, खत्म। और करेक्ट की पोजीशन जू की तू रहेगी। कशफ, ये क्या नाम है? जवाद डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो जवाद डेबिट सेल क्रेडिट ये करेक्ट है। और रॉन्ग को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? जवाद डेबिट और परचेजिस क्रेडिट। जवाद के आगे डबल अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है जी? ये ठीक हुई आपकी। लास्ट पॉइंट है जी, सेल और रुपीज 14,000 टू कश्यप बतूल। कश्यप बतूल को माल बेचा है। तो एंट्री क्या होगी? कश्यप बतूल डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 2 के बाद कौन है? कश्यप बतूल। तो उसको डेबिट करेंगे। और सोल्ड की है तो इसका मतलब है सेल है। और आपने उसको परचेजिस रिटर्न बुक में डाल दिया है। आपने एंट्री कर दी है कश्यप बतूल डेबिट और परचेजिस रिटर्न क्रेडिट। कौन सी चीज दुरुस्त है? कश्यप बतूल का खाता दुरुस्त है। कश्यप बतूल को रेक्टिफाई नहीं करना। परचेज रिटर्न को खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। और सेल्स को जू का तू क्रेडिट ही रहने देंगे। तो कमेंट्स में बताइए बेटा कितने पॉइंट्स आपके ठीक हुए। ठीक है जी। अब आप लोगों ने 2 पेपर कर लिए हैं और दोनों आपने चेक भी कर लिए होंगे। लास्ट पेपर है 2015 का, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जी। इसको सॉल्व करना शुरू करें। जी बच्चों, लास्ट पेपर जी 2015 का, ये आपने बेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा था जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसको चेक करें। 750 की एक्सेस डेबिट है जी ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब है 780 रुपए ट्रायल बैलेंस में ज्यादा है। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड पर 780 का फर्क था। तो वो फर्क डालेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी एक्सेस डेबिट की वजह से। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, टोटल ऑफ सेल्स बुक। सेल बुक क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। ओवरकास्ट हो जाए तो डेबिट हो जाएगी। अंडरकास्ट हो तो जू की तू रहेगी। तो सेल्स को क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। क्यों? कि सेल्स का टोटल पोस्ट करना भूल गए हैं। सेल क्रेडिट ही रहेगी और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। क्लियर है जी? उसके बाद बी केस देखिए, आपने फर्नीचर सोल्ड किया है यानी सेल किया आपने। तो फर्नीचर बेचा है। क्या आ रहा है? कैश। और क्या जा रहा है? फर्नीचर। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। आपने इसको रेगुलर सेल्स समझ लिया है। आपने सेल्स बुक में पैसे डाल दिए। आपने एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट। कौन सी चीज दुरुस्त है? कैश का खाता दुरुस्त है। अब सेल को खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। और फर्नीचर जू का तू क्रेडिट ही रहेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट। नरेशन भी बेटा लिखी हुई है, साथ लिखे आनी है पेपर में भी। कमीशन डेबिट अमाउंट है, कमीशन का डेबिट बैलेंस है। लिखा ही ना जाए डेबिट ही रहेगा। ज्यादा लिखा जाए तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अब देखो, कमीशन का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर ही नहीं किया ट्रायल बैलेंस में। तो अब ट्रांसफर करेंगे हम। कमीशन को क्या करें? डेबिट ही रहने दें। नीचे एंट्री मुकम्मल करने के लिए क्या करेंगे? सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। नंबर डी देखिए, परचेजेस मेड फ्रॉम अली स्टोर। फ्रॉम के बाद जो पार्टी है उसे क्या करेंगे हम? क्रेडिट। और परचेजेस को डेबिट। एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट और अली स्टोर्स क्रेडिट। वो कहता है किताबों में लिखना ही भूल गए, यानी एंटर्ड का लफज आ जाए, बुक का लफज आ जाए, रिकॉर्डेड का लफज आ जाए, जर्नलाइज का लफज आ जाए, तो इसका मतलब है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखे। तो अब ये एरर ऑफ ओमिशन है, भूल की गलती है। तो अब एंट्री यही होगी, यही करेक्ट है और यही रेक्टिफाइड है। रॉन्ग कुछ नहीं हुआ, एरर ऑफ ओमिशन है ये। तो परचेजेस डेबिट और अली क्रेडिट। नेक्स्ट है जी परचेज कैश पेड टू रेहान। टू के बाद कौन है? तो टू के बाद जो पार्टी है उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पेड में कैश जाएगा और रिसीव में कैश। तो ये देख लीजिए, पेड वाली की क्या कहती है? पेड में कैश ने जाना है। और टू के बाद कौन है? रेहान। तो रेहान को क्या करेंगे? डेबिट।
तो एंट्री होनी चाहिए रेहान डेबिट कैश क्रेडिट। आपने रेहान के अकाउंट में पैसे जो हैं वो थोड़े डाले हैं, उसकी कितनी अमाउंट डाली है रेहान के खाते में? 3,250 रुपए से पोस्टिंग गलत की है आपने, तो कितने से कम कर दी है? 270 रुपए से। रेहान क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? रेहान का खाता ज्यादा नहीं हुआ, कम हुआ है, तो जब कम हुआ है तो अकाउंट की पोजीशन जूं की तू रहेगी, तो रेहान डेबिट ही रहेगा। 270 रुपए से का फर्क आ रहा है, तो 270 रुपए से 270 से रेहान डेबिट। और एंट्री पूरी करने के लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? सस्पेंस का। तो एंट्री हो गई है रेहान डेबिट सस्पेंस अकाउंट। बच्चों क्लियर है ये? आपकी भी ठीक हो रही है जी? और ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, जरूर बताइएगा इसमें से कितनी सही है आपकी। ए डेबिट और सेल क्रेडिट। ए को माल बेचा, आपने क्या कर दिया? बी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, आपने एंट्री कर दी बी डेबिट और सेल क्रेडिट। कौन सी चीज दुरुस्त है? सेल। अब ए करेक्ट है, करेक्ट की पोजीशन जूं की तू रहेगी, ए डेबिट ही रहेगा। और बी को कैंसिल करने के लिए, यहां से खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? बी का अकाउंट डेबिट किया था, अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रॉन्ग पोस्टिंग टू बी, नाउ रेक्टिफाइड। अब इसमें सस्पेंस अकाउंट भी मांगा हुआ है। बच्चों इस एंट्री में देखिए सस्पेंस का लफ्ज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। इस एंट्री में देखिए सस्पेंस का लफ्ज नहीं है, यहां पर सस्पेंस का लफ्ज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे कमीशन। ठीक है जी। और इस एंट्री में देखिए सस्पेंस का लफ्ज नहीं है और यहां पर सस्पेंस का लफ्ज क्रेडिट हो रहा है, तो कौन सी साइड पर चलें? क्रेडिट साइड पर। और लिखें रेहान। ये देखिए जी, ये आपने रेहान लिख दिया। और आखिर पे देखिए सस्पेंस का लफ्ज नहीं है। अब देखने में यही है, जब वो बैलेंस दे देता है तो कई बच्चे कहते हैं जी सर ये अगर गलत हो, तो बेटा हो सकता है वो उसको टाइपिंग में गलती कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब उसने खुद बैलेंस दे दिया है, तो जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो दोनों साइडें क्या होंगी? इक्वल। पिछले क्वेश्चन में 6600 से दोनों साइडें बराबर थी, और इधर देखिए 3480 से दोनों साइडें क्या है? इक्वल है। तो हस्बे वादा बेटा आपका टारगेट मुकम्मल करवा दिया है। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा इन 3 पेपरों में कितने पॉइंट्स आपके ठीक हुए, और लाजमी तौर पर बेटा ये क्वेश्चन दोबारा कीजिए, वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। यकीनी तौर पर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। रेक्टिफिकेशन की बेस ही एरर पर है, तो लिहाजा आपने एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो अगले जो हमारे 2014 का, 2013 का और 2012 का ये पेपर जनाब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इनको क्या कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से पहले इनको सॉल्व कर लीजिएगा, और हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। और नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग ये क्वेश्चन मुकम्मल कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम बेटा।